प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। आज हम बात करेंगे क्षमा के बारे में, फॉरगिवनेस। क्षमा एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमारी लाइफ में, हर मसीह की लाइफ में इसका बहुत महत्व है। यीशु मसीह के स्वभाव में दूसरे नंबर पर है क्षमा, पहले नंबर पर है प्यार। हर किसी को किसी ना किसी से प्यार है, माँ बाप का बच्चों से, हस्बैंड वाइफ में, दोस्तों में, भाई बहन में। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में किसी को कभी किसी से प्यार नहीं हुआ होगा। और ऐसे ही एक और इमोशन है, एक और शब्द, नफरत। जहाँ प्यार की कमी होती है, जहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ नफरत का जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह, उनको जगत से प्रेम हुआ, हमसे प्रेम हुआ, आपसे। प्रभु ने आपसे प्रेम किया, और जब आपसे प्रेम किया तो आपके पापों के कारण वो आपको अपना नहीं बना सके। इसीलिए उन्होंने सोचा कि आपके पाप वो क्षमा कर देंगे। पहला प्यार किया, दूसरा क्षमा। उन्होंने सोचा कि आप इतना ज़्यादा दर्द नहीं सह सकोगे, इसीलिए वो इस दुनिया पर आए। उन्होंने आपके लिए इतना दर्द सहा, आपसे प्यार किया, आपके पापों को अपने ऊपर लिया और आपको क्षमा दी। जब उनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ऐसे ही जितने प्रभु को बीमार मिले, एक लकवे का रोगी मिला और एक स्त्री मिली जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, और भी वैसे बहुत सारे लोग मिले, और उन लोगों को प्रभु ने कहा था, तेरे पाप क्षमा हुए। पहले प्यार किया, फिर क्षमा किया। जहाँ प्यार होता है, जिसकी ज़िंदगी में प्यार होता है, उसकी ज़िंदगी बहुत ब्यूटीफुल और कलरफुल होती है, बहुत प्यारी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ज़िंदगी होती है। लेकिन जहाँ प्यार नहीं होता, वहाँ बहुत कड़वाहट होती है, एक बेरंग सी ज़िंदगी जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्यार से ज़्यादा नफ़रत को अपने आगे रखते हैं, नफ़रत को बढ़ावा देते हैं। ऐसा क्यों? पता नफ़रत कैसे आती है? जब हमें कोई हर्ट करता है, हमें कोई दुख देता है। लेकिन नफ़रत यहाँ नहीं आती। नफ़रत तब आती है जब हम उस इंसान को माफ़ नहीं कर पाते जिसने हमें दुख दिया होता है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी दुनिया में हमें हमसे ज़्यादा कोई दुख नहीं दे सकता। हम खुद ही हैं जो खुद को हर्ट करते हैं। कैसे? मैं बताती हूँ। देखिए, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको एक तीर के समान आपके दिल में चुभा। उसको नहीं बोलना चाहिए था, गलत है, और वो आपको बोलकर चला गया, और इसके बाद आप उसी चीज़ को बार बार सोच रहे हो। और क्या पता उसको इस बात का कहने से, जिसने आपको वो दुख दिया होगा, कुछ कहा होगा, उसको पछतावा हो और वो आपसे आकर माफ़ी भी मांग ले। आपने उसको कह तो दिया, हाँ चल कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे माफ़ नहीं कर पाए। आपने उसी बात को अलग अलग एंगल से दिखा, इवन उसमें 4 बातें जोड़कर बार बार अपने आप को सुनाई। उसने मुझे ऐसा बोला, कैसे बोल दिया, गलत बोला। तो अब आप मुझे बताइए, आपको हर्ट करने के लिए ज़्यादा कसूरवार कौन है? आप खुद। अगर आपका मन पहले ही ऐसी सोचों से भरा होगा, तो प्रभु आपके अंदर अपनी बातें डाल पाएंगे? आपका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, अंदर वही बातें घूमी जाएंगी। जब आप क्षमा नहीं करते, तो आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। आपके वरदान जो प्रभु आपको देना चाहते हैं, वो आप तक पहुंच नहीं पाएंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन यूँ कहता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो, तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। आपके अपराध क्षमा नहीं होंगे। अगर आपने दूसरों के अपराध क्षमा नहीं किए, तो प्रभु भी आपके अपराध क्षमा नहीं करेंगे।
भले ही आपने खुद को बार बार वही बात बोलकर चोट पहुंचाई हो, तो भी आपको उस इंसान से नफरत हो जाएगी जो आपको वो पहले कह चुका है। प्यार जो हमारे प्रभु से शुरू हुआ और उसका बिल्कुल ऑपोजिट नफरत। अगर हमारे प्रभु के ऑपोजिट कोई चल रहा है तो वो एक ही शख्स है और आप जानते हो। और अगर आप प्रभु के हिसाब से नहीं चल रहे और प्रभु के ऑपोजिट चल रहे हो, किसी से नफरत कर रहे हो, तो आप प्रभु की नहीं, उसी शख्स की संतान हो जो हमारे प्रभु से शुरुआत ही से झगड़ता आ रहा है और वो चाहता है कि वो आपको स्वर्ग पर जाने से रोक ले। इसीलिए माफ़ कर दीजिए। ऐसा नहीं उसने मुझे ऐसा बोला, मैं बुलाऊंगा नहीं। अपना ईगो छोड़िए, तरस खाइए अपने आप पर, अपनी आत्मिक लाइफ पर। पता है, क्षमा ना करने से इतना लॉस होगा आपका। आपकी पीसफुल लाइफ उथल पुथल हो जाएगी, आपकी शांति जाती रहेगी। अगर वो माफ़ी ना भी मांगे तो भी माफ़ कर दीजिए। इसीलिए नहीं कि वो आपकी माफ़ी डिज़र्व करता है, वो आपकी माफ़ी के काबिल है। इसीलिए क्योंकि आप एक पीसफुल लाइफ डिज़र्व करते हो, एक शांतिपूर्वक लाइफ डिज़र्व करते हो। इट्स ओके, उसने बोल दिया, जाने दीजिए। अब बार बार उसी बात को छेड़ोगे, आपके दिल को उतने ही दुख पहुंचेगा। शैतान बैठकर इन सभी चीज़ों का मज़ा लेगा, आपकी लाइफ को पूरी तरह ख़राब करने में। और बाद में वो प्रभु से जाकर कहेगा, देखा आपने अपने उस बेटे को, उस बेटी को, मैंने उसकी लाइफ से शांति पूरी तरह हटा दी। जैसे वो अय्यूब के टाइम पर कहता है, इधर उधर घूमता डोलता डालता आया हूँ। वो हमेशा इस पृथ्वी पर डोलता रहता है। और जब कोई प्रभु का बच्चा कुछ पाप करता है तब वो फटाफट प्रभु के पास जाता है और कहता है, देखो, हमें पॉइंट आउट करता है, देखो आपका वो बेटा, देखो आपकी वो बेटी ऐसे कर रही है। आज किसी ने आपको हर्ट किया, कल आप किसी को कर दोगे। यूहन्ना उसका 8 अध्याय उसके 7 वचन में प्रभु यूं कहते हैं। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यहाँ पर प्रभु ने वे विचारने को क्षमा किया। और जब वो सभी मिलकर प्रभु से पूछ रहे थे कि हम इसका क्या करें, तो प्रभु ने उनको उत्तर दिया, जो निष्पाप हो वही पत्थर मारे। और एक एक कर सभी छोड़कर चले गए उसको, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। जैसे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसे कभी किसी से प्यार ना हुआ हो, ऐसे ही इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिसने कभी किसी को हर्ट ना किया हो। कोई परफेक्ट नहीं है। हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी को दुख ज़रूर पहुंचाता है। आज आप माफ़ नहीं करोगे तो कल आप किसी और से माफ़ी लेने के काबिल कैसे बन सकोगे? आप सोच भी कैसे सकते हो कि आप किसी की माफ़ी डिज़र्व करते हो? आज आप माफ़ कीजिए। प्रभु ने कहा है, जैसा तू चाहता है कि तेरे साथ हो, पहले तू कर। आपको जो कुछ अपने लिए पहले चाहिए, आपको वो करना होगा। माफ़ कर दीजिए, जाने दीजिए, पूरी तरह से भूल जाइए। अपने अपराधियों को क्षमा कीजिए ताकि कल प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करे। अगर चाहते हो प्रभु में बढ़ना, चाहते हो वरदान मिले, तो क्षमा करना सीखिए। एक बार क्षमा कर दिया तो वो बात आपकी ज़ुबान पर क्या, दिमाग में भी नहीं आनी चाहिए। अभी अपने घुटने टेकिए और क्षमा कर दीजिए अपने हर एक भाई बहन को जिसने आपका दिल दुखाया है, और दोबारा से उसके साथ जाकर मेल मिलाप कीजिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यदि तू अपनी भेंट देने आए और तुझे याद है कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो पहले जाकर उससे मेल मिलाप कर, बाद में अपनी भेंट आकर बलि करना। आपकी भेंट ग्रहण नहीं होगी जब तक आपके मन में या आपके भाई के मन में आपके लिए विरोध हो। उसके साथ मेल कीजिए। प्रभु ने हमको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए नहीं रखा, एक दूसरे से झगड़ने के लिए नहीं रखा। प्रभु ने हमें इसीलिए रखा है ताकि हम इकट्ठे होकर शैतान के साथ झगड़ें, शैतान की सेना की जो शांति है उसको भंग करें। वो हमें देकर बहुत शांति प्राप्त करता है। जब हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, जब हमारी शांति भंग हो जाती है, तब वो उसको बहुत शांति प्राप्त होती है। और आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका दुश्मन बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ज़्यादा आनंद के साथ रहे।
जैसा एक दूसरे से लड़ते हो इससे अच्छा शैतान के साथ लड़िए। अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु से मांगा कीजिए कि प्रभु हमें क्षमा करना सिखाइए। बर्दाश्त करना क्या होता है? यही होता है बर्दाश्त करना। किसी ने कुछ कहा, उसने क्षमा मांगी नहीं मांगी, प्रभु ने कहा तेरा गुस्सा दिन ढलते समय ही ख़त्म हो जाना चाहिए, कल तुझे वैसे ही अपने भाई के साथ मिलना होगा। प्रभु का ये स्वभाव है। पतरस ने प्रभु का इनकार किया, उसने 3 बार इनकार किया, प्रभु ने इसे 3 बार स्थापित किया। प्रभु ने 3 बार उससे कहा तू मेरी भेड़ों को चढ़ाएगा, तो मेरे मेमनों की रक्षा करेगा। प्रभु माफ़ करते हैं, स्वभावों में है प्रभु के, ये स्वभाव है प्रभु का, और प्रभु आपको अपने स्वभाव का बनाना चाहते हैं। और जब आप बन गए तो प्रभु आपको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ ले जाएंगे, अपने साथ एक ताज पहनाकर आपको वहाँ पर अपनी दुल्हन के समान रखेंगे। तो प्रभु के प्यारे लोगों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए, क्षमा करना सीखें। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत 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 बरकत और आशीष दे। सभी को जय मसीह की।